आराम से क्वेश्चन सुनिए और उसका आंसर लिखते चलिए, फिर रूम पे जाइएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीपीटी नहीं है, पीडीएफ है, लगाइए। तो पीडीएफ आप इसमें नहीं होगा, पीडीएफ इसमें नहीं, आपका टिप होगा, ग्रुप प्रति में है, पीडीएफ लगाइए। आज ईवीएस खत्म है ना? ना 6 तक ईवीएस, 3 तक है, 5 तक है था। हाँ, उसको सोशल साइंस कहते हैं। अब ये वो समय है जिस समय आप लोग को एकदम मजबूत रहने की जरूरत है। अब ये मजबूत रहना है ना, तो बहुत लड़का ना भी टूट जाएगा। हाँ, वो स्टाइले मारे में टूट गया होगा, एन्ने होने करे में, और कोई कारण नहीं है। जो अस्थायी होकर एक जगह पढ़ेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। है बहुत बड़ा कोचिंग के बारे में कल पता चला कि 35 दिन में सिलेबस खत्म, 400 पेज बायोलॉजी में 35 दिन में खत्म। अब फिर से क्रैश कोर्स चालू हुआ है 20 दिन का। बताइए इसको क्या कहिएगा आप? है संभव कि 5 दिन में 35 दिन में खत्म हो जाए? बच्चा को कुछ याद हुआ होगा जी? बड़ा सुंदर फोटो है। टीचर सेलेक्ट एकेडमी कौन लगा दिए? चौथा का लगा दिए, 5वां है। अच्छा, आप इसको मेन किए हैं वहां के लिए, करिए जो करना है से। विकास सर के नामों निशान मिटा दिए आप, वाटर है। चलिए तो सुनिएगा, ये सब आप थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आया बस समझ में। हमें भी कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल दें। ईवीएस का तो 4 तक डाला हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे। अभी पूरा को हम ऑब्जेक्टिव को समझा देते हैं। रिवीजन के टाइम में एक बार आप क्या कीजिएगा, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले ईवीएस को रिवीजन करना है, अभी खाली कर लीजिए। देखिए रिवीजन करने का प्रोसेस अभी क्या रखना है, अभी पॉलिटी रिवीजन कर लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन कर लीजिए, ज्योग्राफी कर लीजिए, बायोलॉजी कर लीजिए। सुनिए मेरी बात, ईवीएस कब करना है अभी खाली पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव। मेरा वीडियो रहेगा चैनल पर, कान में लगाना है, सामने रखना है मटेरियल, बस स्पीड में कर देना है वीडियो को, एक बार देख लेना है। आया बात समझ में? मेरा वीडियो को एक बार देख लेना है। रिकॉर्डेड वीडियो यहां पे आ रहा है और मेरे चैनल पर, गुरुजी का जीएस चैनल पे आज हम रामसर साई डाल दिए हैं। करंट अफेयर जो हम डालते जा रहे हैं उसको रोज देखिए। आया बात समझ में? जब सोने जाइए ना, सोने से पहले मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए। देखिए अचानक सोचिएगा ना कि एग्जाम के समय में 2 दिन में देख लेंगे, नहीं हो पाएगा। जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उसको पूरा मजबूती से देखिए। याद हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? हमको लगता है कि दूसरा बार देखते होंगे तो पूरा याद हो जाता होगा। आया बात समझ में? चलिए ध्यान दीजिए। पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी कहां है? बताइए। 1 मिनट चला जी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक है सिक्किम की राजधानी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है दार्जिलिंग कहां है? याद रखिएगा, दार्जिलिंग कहां है? पश्चिम बंगाल में है। कहता है तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहां हुआ था? तिब्बत में। तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष पूरी की थी? 1953 में। कब किया था? 1953 में। आया बात समझ में? माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितना है? 8848। गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 6000 फीट। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में
किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, सिल्क मार्ग। अब देखिए इस चैप्टर में इसी प्रश्न से क्वेश्चन इतना ही से आएगा। अगर उसको क्वेश्चन उठाना होगा तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आपको सब डिस्कशन कर दे रहे हैं। हम अपने चैनल पर जैसे 4 क्लास का वीडियो डाले हैं ना, बन गया है पर उसको अभी डाले नहीं है, वो एप्लीकेशन पे मेरा चल रहा है। आया बात समझ में? एप्लीकेशन पे जब 4-5 दिन चल जाएगा ना, उसके बाद हम उसको रिवील कर देंगे। आया बात समझ में? लेकिन सारा चीज नहीं, जो एप्लीकेशन पे वो सब चीज हम रिवील नहीं करेंगे, इसको कोई आरोप मत लगाइएगा, मेरा प्लेटफॉर्म है। आया बात समझ में? यहां पे हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए, ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में कहां से प्रश्न बन सकता है? सारा प्रश्न बनाया जा सकता है। 4 क्लास में उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 5 क्लास का ईवीएस आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त रहेगा। 5 क्लास का ईवीएस हम बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे डाल देंगे, पूरा थ्योरी पढ़ा देंगे एक बार बढ़िया से। आप क्या कीजिएगा, 1-1.5 घंटा का वीडियो रहेगा, कान में लगाइएगा, आराम से 1 घंटा में 5वां क्लास का ईवीएस कंप्लीट। बात समझ में आया? तो ये सब आप पहले ही से कंप्लीट करके रखिए। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन में एग्जाम है। 20 दिन बहुत होता है बर्बाद होने के लिए भी, और 20 दिन बहुत होता है आबाद होने के लिए भी। हम एक एक चीज बताएंगे, अभी अनुभव अपना बताएंगे। अभी अपने आप को एकदम अलग कर लीजिए दोस्त से एकदम अलग कर लीजिए 20 दिन के लिए। अपने आप को पहचानिए 20 दिन, नॉलेज को गेन करिए। अलग बलग चीज पे ध्यान मत दीजिएगा, बर्बाद हो जाइएगा, कोई साथ नहीं देगा। याद रखिएगा, गार्जियन भी आपका साथ ना देंगे, रिजल्ट नहीं होगा तो थूकेगा सब आप पर। इसलिए अगबकाइए मत, दिमाग एकदम शांत रखिए। जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को अपना आधार मानिए, भगवान आशीर्वाद आपको दे, आपका रिजल्ट हो। बोलिए, इस चैप्टर में कोई दिक्कत? सारा चीज सीखने वाला था कि भाई माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पूछ देगा, यहीं से क्वेश्चन उठा करके मुंह बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है लुका छिपी खेला जाने वाला खेल है। लुका छिपी घर के अंदर खेला जाता है, घर के बाहर नहीं। जानते हुए भी आप गलती कर दीजिएगा। लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकता है? 4। अच्छा, एक बार बताइए, बहुत अच्छा बात है। इसमें 2 भी खेलते हैं और 4 भी खेलते हैं। आया बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितना खेल सकते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, चयन कीजिएगा शब्द का। अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं। कितना खेल सकते हैं? आया बात समझ में? लास्ट स्टेज के बारे में चर्चा कर रहा है, इसलिए याद रखिएगा मैक्सिमम 4। मार्शल आर्ट क्या है? युद्ध कला है। याद रखिएगा, मार्शल आर्ट क्या है? क्योंकि कुश्ती तो होगा नहीं, लूडो तो होगा नहीं, खो खो तो होगा नहीं, तो बचेगा क्या? पहलवानी। युद्ध क्या है? पहलवानी जो होता है वो कुश्ती होता है। कुश्ती खेलने वाले को क्या कहते हैं? पहलवान कहते हैं। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे ध्यान दीजिए। 5वां क्लास के ईवीएस से क्वेश्चन खतरनाक पूछेगा तो 5वां से पूछेगा, तीसरा से खाली पूछेगा ब्रेल लिपि वाला। 2-3 क्वेश्चन मात्र बनेगा, वहां से बनाना भी होगा। तो 4था क्लास में भी बर्फ के घर को क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन, हाँ ये सब। लेकिन 5वां क्लास एकदम धार पे रहेगा। तो 5वां क्लास देखिए, हम ईमानदारी बरते हैं आपके साथ। हम कभी ये नहीं सोचे हैं कि हम मेरा प्लेटफॉर्म पे अलग चलेगा यहाँ। हम इस कोचिंग को अपना समझे हैं हमेशा। हम आपको अपना मटेरियल भी दे रहे हैं, इसलिए हमको पे दोष मत जिंदगी में लगाइएगा। और हम अभी तो टाइम है चला ना, क्लास से जब हम यहां से फ्री हो जाएंगे तो हम आपके लिए चैनल पर अच्छा चीज जरूर आपको मदद करते रहेंगे। ऐसा नहीं सोचना बाबू कि हम इस संस्थान, ये मेरा संस्थान है, ये मेरा संस्थान, हम इसको समझते हैं, आप मेरे बच्चे हो। आया बात समझ में? हम आपको लेकर कोई द्वेष नहीं रखते हैं मन में। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 10-20 टॉपिक हम और यूट्यूब पे एक्स्ट्रा पढ़ाएं, आपको सहूलियत हो जाए। बात समझ में आया? क्योंकि यहां कुछ दिन के बाद टेस्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो टेस्ट में भी भाग लेना जरूरी है। नहीं भी टेस्ट चलेगा या जो भी, तो आप रूम पे कम से कम बैठ के पढ़िए, खाली क्लास दौड़ने से नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं तो बोलिए, है ना? इसलिए हम लोग को जितना जल्दी वो सिलेबस खत्म करके, और सिलेबस लबर खत्म नहीं करके हम आपको हाथ में दिए हैं। अभी हम थोड़ा सा आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो हम बायोलॉजी ऐसे लबर खत्म नहीं करेंगे। हम बिहार बोर्ड का मटेरियल जो बनाए हैं हम आपको दे देंगे।
समझा देंगे बढ़िया से। आया बात समझ में? उसको पहले आप बढ़िया से कर लीजिएगा चेला जी, और तब समय बचेगा ना, तब एक्स्ट्रा पढ़ने का मन होगा तब पढ़िएगा। चलिए अब आइए, निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या चटक्कर बिखरता है? हर श्रृंगार का। किसका? हर श्रृंगार का। रुक जाइए थोड़ा सा। हर श्रृंगार का। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा सकते हैं? अमरूद को। आम के तो खाइबे नहीं करेंगे, खा लेंगे लेकिन वो निकलबे नहीं करेगा बाहर। जामुन, संतरा नहीं, अमरूद को खाते हैं। चलिए, किस फल को हम सभी बीज निकाल के खाते हैं? आम को। निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है? गोखूर। आया बात समझ में? चलिए, मेरा ये सब ना, ये सब क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखिएगा, एक बार देख लीजिए और फिर वीडियो को आराम से स्पीड करके देख लीजिएगा, हम जरूर बना के डाल देंगे। जी बाबू, क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे रातें जानते हैं, रात में हमको इतना ज्यादा भूख लगा ना, रात में कल फास्टिंग था, 12 बजे रात में नहा के जोमेटो वाला को फोन किया 11:30 बजे, बोला कि सर 20 मिनट में बंद हो जाएगा, भैया पहुंचा दे। 150 रुपया में 2 परोठा दिया है, 150 में 2 परोठा। हम बोले कि लाओ, सब गेट उट बंद हो गया था, कल खिड़की से धराओ, वटिए ना बोले कि मोड़ के धराओ। रात में हम क्या कहें, 12:30 बजे खाना खाए हैं, भूख लग गया। ऐसी मोटा है, देख नहीं रहा है। कौची करा, क्वेश्चन छूट गया, क्या है वो? दूसरा नंबर का है अब ना, मेरे मटेरियल में है ना। क्वेश्चन कहता है ना, निम्न में से किसका बीज हवा से उड़कर कपास के। कपास की तो बाबू अगला चैप्टर है मेरा बगीचा। मेरा कौची बगीचा। देखिए, हम आपके लिए जरूर कुछ अच्छा करेंगे, इतना हम पे भरोसा रखिएगा। क्लास बैच खत्म होने के बाद टाइम तो मेरे पास पूरा बचेगा, हम जरूर आप बच्चों के लिए जरूर कुछ करेंगे अच्छा ना। डिस्कशन हम कैसे कराएंगे? डिस्कशन में हम नहीं रहेंगे, उस सर कराएंगे डिस्कशन। डिस्कशन में हम नहीं रहेंगे, सब मेरे वथी में नहीं है, एग्रीमेंट में सब नहीं है। डिस्कशन चूंकि मेरे पास समय नहीं है ना, समय मेरा बर्बाद हो रहा है फालतू का, डिस्कशन हम नहीं कराएंगे। हे जिंदगी बर्बाद, मारेंगे उसे मर जाएगा, थोड़ा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और जगह से 12 घंटा फोन में बतियाता है तो जिंदगी बर्बाद ना होता है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो देखो खोपचा खाली है अभी जिंदगी बर्बाद हो, कहता कैसे है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बबूल और कैक्टस कहां उगने वाले पौधे हैं? मरुभूमि में। याद रखिए, कहां? मरुभूमि में। चलिए अगला चैप्टर देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। एकदम याद रखिएगा इस चैप्टर को, 5वां क्लास का ईवीएस आपको तोड़ के रखने के लिए पर्याप्त है। आप बिहार का परिचय पढ़िएगा तो बिहार वाला में पूरा मिक्स करेगा। महाराणा प्रताप ने, अच्छा यहां से ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? याद रखिएगा 5वीं में। याद रखिएगा कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। और कितवीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? धर्मगज। क्या कहलाता था? धर्मगज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहां है? पटना साहिब में है। भाई साहब 5वां क्लास का ईवीएस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 6ठा चैप्टर में ज्यादा प्रश्न नहीं है, देख लीजिए क्या है प्रश्न। कहता है धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? वर्षा के दिन में। किस फसल को अधिक जल की जरूरत होती है? सबके, धान के भी, मक्का के भी, गेहूं के भी, सभी के।
निम्नलिखित में से किस, निम्नलिखित में से साहब की जरूरत पड़ता है? कौन किसान तुम लोग हो? अब एक बताओ, याद रखना, आ रहा है एक से ज्यादा ऑप्शन वाला, यही में घबराएगा, ध्यान देगा तू। निम्नलिखित में से कौन सिंचाई का साथ न है? अच्छा, हम चौथा पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? अलसी का। अच्छा, निम्नलिखित में से, अब यही सोचिए ना जी, कम पानी की जरूरत पड़ती है अलसी को, और ज्यादा पानी की जरूरत किसको पड़ती है? सबको। देखो एकरा में गेहूं है ना जी, एकरा में गेहूं है ना, तब निम्न में से कौन सिंचाई का साधन नहीं है? साधन नहीं है, या साधन है? साधन है ना, इन्हें आ गया है, तो क्वेश्चन सुधार लीजिए। लाइए थोड़ा सा, लाइए, दीजिए कलम, दीजिए, सुधारते हैं। स्टाफ को बोलना होगा। निम्न कौन सा साधन, साधन है? सभी, सभी क्या है? साधन है। सभी क्या है जी? साधन है। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है भाई साहब? सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है? चलिए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? मुरब्बा को। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता? सब्जी को। भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रिज का। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? ताजा। किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? गर्मी। मलेरिया कैसी बीमारी है? संक्रामक। मलेरिया किसके काटने से होती है? चूहा के। मच्छर। अच्छा, रोनाल्ड रॉस का जन्म कहां हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या है? क्विनैन की। क्या होता है इसका? पिया जाता है। छाल। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस। क्या ये सब प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे? सारे प्रश्न स्टैंडर्ड हैं। बिहार में कुल कितने जिले? कहता है वैशाली जिले के पूरब में कौन सा जिला है? समस्तीपुर। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पूर्वी चंपारण। बिहार। पश्चिमी चंपारण है? पक्का है? 100%? विद्या कसम बेटियों है? मैंने हमको पागल समझ लिए हो? बिहार का मैं तुम लोगों को कौन पढ़ाया था? देख लेगा, कहीं पूर्वी चंपारण तो नहीं ना है? बिहार का सबसे छोटा जिला जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? 5वां गया है। निम्न में से कौन बिहार का कहता है? तुम लोग कहते हो, सुनो सुनो, कहते हो कि सर बिहार का परिचय पढ़ाइए। ये कौची है? ये क्या है?
अब सुनो, इस सब चीज को छोड़ करके अब किसी और तरफ हम डूबेंगे तो क्या सही रहेगा? अरे जो पाठ्यक्रम कहेगा पहले हम उसको मजबूत करेंगे। 5वां क्लास केबीएस का हम पक्का बना करके डाल देंगे, 2-3 बार देख लेना, ठीक है? गया हो गया। कहता है निम्नलिखित में कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है? पश्चिम बंगाल। हे राज्य है। अब बिहार के पड़ोसी में कह रहा है, बिहार के बगल में नीचे पश्चिम बंगाल नहीं है। आंध्र प्रदेश देखो कहां है, बहुत अलग है। और नेपाल तो देश है, क्वेश्चन कर रहा है राज्य, अब फट से कोई को मारेगा नेपाल नेपाल, क्योंकि बिहार के पड़ोसी में राज्य देखने नहीं करेगा। यही है जो सावधानी हटेगा दुर्घटना घटेगा। सुनिए, बिहार का जो मैप हम आपको पढ़ाए थे ना, बिहार का जो मैप हम आपको पढ़ाए थे, आप लोग वैल्यू तो समझे नहीं उस दिन। आप लोग बिहार के मैप का वैल्यू समझे नहीं। आपको लगा ये मास्टर वाइसी पुटुर पुटुर कर रहा है। अगर आप उसी समय से मजबूती बनाए रखते तो आज आपको दिक्कत एको ठुप नहीं होता। दिक्कत नहीं ना हो रहा है। निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है? बताइए। 7। किससे? नेपाल से। एक कॉमन सेंस है, इससे बाहर क्यों क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम वाला? बताइए हमको। तीसरा चौथा खाली एक बार ईयरफोन लगा के बीच में किसी दिन सुन लेगा, 5वां क्लास का बजाते 1-2 बार देख लेगा। बात समझ में आया? 1-2 बार। हालांकि मेरा प्लानिंग है मैराथन चलाने का भी, चैनल पे हम कभी चलाएंगे आने वाले समय में। अच्छा बताइए ना, खाली क्या चैनल आप मेरा ही देखते होंगे? आज का बच्चा स्वतंत्र है, अब सरकारी चैनल देखिए, मेरा भी देखिए, और जहां कहीं भी अगर आपको लगे। सुनिए, पढ़ाई ऐसा नहीं कि हम पढ़े होंगे तो हम किसी का चैनल नहीं देखते होंगे। आप चैनल किसी का भी देखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फालतू चैनल मत देखिएगा। आपको ये को सिलेक्ट कर लीजिए, 2 को सिलेक्ट कर लीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। 10 किताब मत रखिए टेबल पर। यहां संस्थान से जो मटेरियल आपको मिला है उसी मटेरियल को टेबल पर रखिए, उसी को प्रैक्टिस करिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि जैसे 10 दिन लास्ट में एग्जाम में टाइम बचेगा और कोई फलना आईएएस के तो कोई चलना आईएएस के जाकर के फलना अकेडमी के और लाकर नोट्स पढ़े लगेगा। बर्बाद होने में देरी नहीं लगेगा। अब ईवीएस देखिए ना, बिहार में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगा क्या? चलिए बताइए। क्वेश्चन 11 चैप्टर, नहीं कौन चैप्टर है? हाँ 10 चैप्टर। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? खरीफ। धान बरसाते में ना लगेगा। धान क्या है? खरीफ फसल है। रबी क्या है जी? अब गेहूं कौन सा फसल है? अब कद्दू कौन सा फसल है? आएंगे मैया, हम याद करवाए हैं, नहीं याद करवाए हैं? हाँ जायद, कद्दू। सर्दी में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को खरीफ। जायद, जायद कहते हैं। सही है। सुनिए, अगर ध्यान दीजिएगा, बरसात में लगाया जाएगा तो खरीफ, सर्दी में लगाया जाएगा तो रबी, और गर्मी में लगाया जाएगा तो जायद। अभी गर्मी में खीरा ककड़ी लगता है। भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है? 5। धान। क्या होगा? धान। छूट गया 4। अच्छा यहां है, खेला बिहार के किस जिले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? वैशाली। ये सब याद रखिएगा। 5 क्लास का ईवीएस भाई साहब घोर घार के आप पी जाइए, एकदम घोर के पी जाइए 5 क्लास का ईवीएस। क्वेश्चन नंबर 6, प्याज बिहार के किस जिले की मुख्य फसल है? दोनों का, लखीसराय में भी होता है और जमुई में भी होता है। चना बिहार के किस जिले की मुख्य उगाई जाने वाली फसल है? मधेपुरा। आप 5 क्लास का ईवीएस एकदम पढ़िएगा जाकर के, और इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए? पूरा थ्योरी, पूरा ऑब्जेक्टिव। मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? मछली। बिहार के किस जिले में अभयारण्य है?
दोनों में, पश्चिमी चंपारण में भी और विश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? राजस्थान की। किसकी जनजाति है? राजस्थान की। विश्नोई का अर्थ क्या होता है? 29। निम्नलिखित में कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया? तेंदुआ। तेंदुआ नहीं है। ये आप क्वेश्चन का सेंटर देख रहे हैं, क्यों नहीं पूछेगा यहां से क्वेश्चन? आप जब तीसरा और चौथा का ईबीएस देखे होंगे तो बच्चा ऐसा लगा होगा, लेकिन पांचवा क्लास का ईबीएस में बहुत दम है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? इसकी चर्चा पहले हो चुका है। जो लोग बोल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? मूक। शारीरिक विभिन्नता वाले लोगों को क्या कहते हैं? दिव्यांग। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? और हर साल ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को। समुद्र का पानी कैसा होता है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? 2008 में। ठीक लग गया 8 में। गंगा का जल स्तर बढ़ने से क्या आता है? बाढ़ कैसी आपदा है? प्राकृतिक। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बिजली बनाने में। सब होगा, सब होगा। सुनिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग अब खाना बनाने में भी किया जाता है, लाइट जलाने में भी किया जाता है और बिजली बनाने में भी किया जाता है। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, यहीं पे बच्चा फंसेगा। कैसे फंसेगा? सुनिए, अब आपको सोच में क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है खाना बनाने में डायरेक्ट। सबसे पहले क्या उत्पादन होगा? अब जब बिजली उत्पादन होगा तब खाना बनेगा, तब लाइट जलेगा। इस पकड़ना सीखना है क्वेश्चन को। बात समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्वेश्चन को पकड़ना सीखना है। हम लोग को एक पल में लगा के तो सब होता है, खाना भी, लेकिन मेन जब तक आप बिजली उत्पादन नहीं करिएगा तब तक लाइट जलाइएगा। तो सौर ऊर्जा का मेन काम क्या होता है? बिजली उत्पादन करना। ध्यान में रखिएगा। सौर कुकर किससे काम करता है? सौर ऊर्जा से। बिजली बनाने में नहीं समझ में आया? अभी कुछ हम बोल रहे थे, अभी समझाए तो हम क्या समझाए? यही बात ना समझाएं, यही बात ना समझाएं। ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज आप होइएगा तो सिखा देते हैं, मत होइएगा। कैसे? सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, सही बात है, खाना बनाते हैं, लाइट भी जलाते हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? बिजली बनाने में। बिजली बनाने के बाद इसका इस्तेमाल आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, पर मेन काम क्या है सौर ऊर्जा से? बिजली का उत्पादन करना, ना कि खाना बनाना और बॉल जलाना है। एग्जाम्पल में हम क्या समझा रहे हैं? फिर से तीसरा बारी बात हम बोल रहे हैं, और चौथा बार में हम सभी में टिक लगा देंगे, लेकिन जो मेरा बात समझिएगा इसी में टिक लगाइएगा। हम तीसरा बार है। हाँ, कौन किताब में दिया है? दिखाइए तुमको, लाओ दिखाओ ना हमको। हाँ अच्छा, थ्योरी में सब दे दिए है ना? खाना बनाने में, लाइट जलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में।
बच्चा वाला क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमको जो लगता है 110% सबसे मेन काम क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे। भाई साहब बिजली उत्पादन करेंगे तब लाइट जलाएंगे, तब बॉल जलाएंगे, मेन काम इसका ये होना चाहिए। आया बात समझ में? लेकिन अगर ऐसा है तो आप टिक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना है क्या होगा बिजली बनाने में, क्योंकि आप बिजली उत्पादन कीजिएगा तब ना आप कुकर में खाना बनाइएगा इलेक्ट्रिसिटी से, डायरेक्ट तो खाना बनाइएगा नहीं है। तो सोलर कुकर में कैसे डायरेक्ट खाना बनेगा, मशीनवा लगा रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है ना जी। चलिए तो कोई बात नहीं, इतना देर डिस्कशन इसमें कर लिए ना, आप क्या मारिए उपयुक्त, लेकिन हमारा मानना था कि बिजली बनाने में, लेकिन आप मारिए उपयुक्त सही, कोई दिक्कत नहीं है, 5वां क्लास का चैप्टर है यार, कोई बड़ा डिस्कशन का बात नहीं है। अब इस सब क्वेश्चन पर रिजल्ट नहीं होना है, कहे नहीं सुन 5वां कहे नहीं होगा। पढ़ाई क्या है ना, पढ़ाई डिस्कशन का चीज होता है। पढ़ाई क्या है, जो किताब दे देगा, किताब में तो बहुत जगह गलती दिया हुआ है अभी तक। अब इतिहास पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड का, तो उसमें दे दिया है कि सबसे पहले सोना का खोज किया गया था, एक किताब में लिखा हुआ है। अब हम तांबा पढ़ाएंगे तो कहेगा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप बोलिएगा ना, आरोप लगाइए ए सर किताब गलत दिया, किताब गलत। मानवता का पढ़ाई क्या है, डिस्कशन का चीज है। हमारा मोरल कहता है, चूंकि हम फिजिक्स के टीचर रहे हैं, 7 साल IIT का फिजिक्स पढ़ाए हैं, तो हमको जो दिमाग काम करेगा वो ये कहता है कि बिजली बनाने में, बिजली बनाने के बाद अब 5वां क्लास तक के बच्चा को इतना प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, तो डायरेक्ट कहेगा क्या सब करने में। लेकिन मेन मकसद क्या है कि सोलर प्लेट से जब हम खाना बनाते हैं तो डायरेक्ट खाना तो बनेगा नहीं, तो रख दीजिए चावल दाल बाहर बन जाएगा। उसमें मशीन लगा हुआ होता है, उससे सनलाइट कन्वर्ट किसमें होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। इसके बाद आप किसी रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो मेन जवाब मेरे हिसाब से बिजली बनाने में होना चाहिए, लेकिन किताब में दिया हुआ है आप मारिए उपरोक्त सभी, कोई दिक्कत नहीं है। सौर कुकर किससे काम करता है, आप बताइए, सुनिए, सौर कुकर किससे काम करता है? अब यहां पे जवाब क्या दीजिएगा, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है, बिजली पैदा करता है। तो यहां पे तो बिजली भी मारना चाहिए था। फिजिक्स समझने का चीज होता है, आया बात समझ में। लेकिन चूंकि 5वां क्लास तक का क्वेश्चन है, तो 5वां तक की हम तो उस लेवल का दिमाग लगाएंगे तो काम हमारा नहीं चलेगा। 1 मिनट, ठीक है, आइए बाबू ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि अभयारण्य, अब ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि अभयारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है, किसका किया जाता है, बाघ का। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं, धरहरा गांव में। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है, दावानल। ये आज तक सुने नहीं होंगे शायद आप, दावानल कहते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है, पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। 5वां क्लास के EVS में एकदम दम है। आप अगर क्वेश्चन सेट करना चाहेगा बिहार परिचय का, बिहार का, उसके लिए EVS 5वां क्या है, पर्याप्त है, नहीं है पर्याप्त। 5वां क्लास का EVS बहुत पर्याप्त है, और जो बिहार दर्शन दिए हैं वो पर्याप्त है। दोनों को मिक्स कर देगा, बिहार का क्वेश्चन सेट कर देगा, काम खत्म हो गया। इसीलिए आयोग कहा है कि 8 तक, वो देख लिया कि दम है इसमें। हम लकड़ी कहां से प्राप्त करते हैं, पेड़ से। किरोसिन तेल का एक अन्य नाम क्या है, मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है, ट्रेन। ट्रेन, घोड़ा गाड़ी चलेगा, बैलगाड़ी चलेगा, साइकिल चलेगा, नहीं ट्रेन। ट्रेन पहले डीजल से चलता था, आया बात समझ में। इसके बाद ट्रेन कोयला से भी चलता था। कौन सिनेमा था, गदर, शोले, गदर में दिखाया है। निम्न में से कौन है, श्वसन के लिए उपयोगी है ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है क्या, गैस। CNG मत डाल दीजिएगा, LPG होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने का निशान कैसा होता है, लाल रंग। 4 छूट जा रहा है कहां,
निम्न में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? ट्रक। बच्चा आप लोग हैं, छूट गया सर, छूटी हो गया तो क्या हो गया है? हाँ, बहुत सही में किसी को पता नहीं होगा कि ट्रक में पेट्रोल डलाएगा। कहीं कभी कभी साइकिलों में डलाता होगा, बैलगाड़ी में तो पकड़, बैलगाड़ी में बैलवा में डालेगा। इतना मासूम बन के आप एग्जाम दे लीजिएगा, नहीं इतना मासूम बन के एग्जाम दे लीजिएगा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाता है? सर ये क्वेश्चन छूट गया, देख रहे हैं कि बैलगाड़ी लिखल है। रामू काका की दुकान। पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है सागवान। लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को कहा जाता है बढ़ई। निम्न में से कौन बढ़ई का औजार है? आरी। कुल्हाड़ी से तो कट जाएगा, आरी जो है ना वो पूरा एकदम उसके हिसाब से काटेगा, और सुई से, सुई नहीं है, कलम, ऐसे सब है, देखा जाए तो सब है। आप देखे होंगे बढ़ई लोग को ऐसे का नाम रख रहता है, ऐसे, और लकड़िया को नापेगा और ऐसे से निशान मारेगा, इतना हो गया तो सब। लेकिन मेन रूप से क्या होता है? आरी होता है। आवास का अर्थ क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए। आवास का अर्थ क्या होता है? घर। आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? निजता का। निजता नहीं समझ रहे हैं? देखिए सब पहले ऑप्शन पढ़िए, आप निजता पढ़िएगा तो लगेगा कि नीच वाला, समझिए अर्थ को, क्या परायापन लगता है? अच्छा एक बात बताइए, होम और हाउस दोनों का मतलब घर होता है, दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? हाउस, वेरी गुड वेरी गुड। जब आप रेंट पे रहते हैं ना उसको हाउस कहते हैं, जब अपना घर बनाते हैं, अपने बाबूजी का घर है, क्या बोलेंगे? होम बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस यह है। चलिए, तो निजता का मतलब क्या हुआ? देखिए परायापन तो फील होगा नहीं, क्या असहज रहते हैं अपना घर में, अजनबी जैसा लगता है। निजता का मतलब है कि निजी जिंदगी, आया बात समझ में? निजी जिंदगी, कोई छेड़छाड़ नहीं। कृषि योग्य जमीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई साहब? उपजाऊ होना चाहिए। लोग त्योहार कहां मनाना पसंद करते हैं? होटल में, घर में। कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है सामुदायिक भवन। वाकई में 5वां क्लास के ईवीएस के क्वेश्चन में सच में दम है भाई साहब, आप इसको एकदम, चलिए अच्छा किस्मत था आपको मटेरियल भी मिल गया। चलिए कपड़े बुनने का काम कौन करता है? हमारा घर कौन बनाता है? हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है? हमारे लिए फसल कौन उपजाता है? शिक्षा कौन देता है? हमारे लिए पत्र कौन लाता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्या, यही चैप्टर हुआ उसमें भी था ना 4था क्लास में। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने, उसे पकाने और सुखाने का काम कौन करता है? करता है। दादाजी के पिताजी हमारे क्या होंगे? सोचिए, दादा के पिताजी याद रहेगा, और दादा के पिताजी क्या लगेगा? छेड़ दादा। और उनके पिताजी छेड़ दादा। शादी किनके बीच में होता है? एक लड़का और एक, ना एग्जाम निकला तो कहीं के लायक नहीं रहेगा, शादी तो छोड़ दो। हाँ तो अब करो, अब यहू टिक मार दो। आई तो उन्हीं के कंफ्यूजन बनावेगा, एक में ऑप्शन दिया ना 5 गो, उन्हीं के बर्बाद होने के लिए काफी है। प्राकृतिक से खिलवाड़ नहीं। बाबू अब सुनिए, इनमें से कौन नहीं, सॉरी, चाचा की पत्नी हमारी क्या लगेगी? बंगाल में शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि की प्रथा है? बंगाल से के तो था ना जी, सही में है।
कैसा होता है? मतलब क्यों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है? हाँ, जिप से। ओ नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं, वो बात नहीं है, ये सही है, हम आपको बताते हैं। बंगाल जो है ना, कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल, सॉरी, दुर्गा कलकत्ता में मनाया जाता है। काली माता के बारे में सुनेंगे, उनका ये साउंड है। हाँ, हम समझ गए, याद आ गया हमको। लुलू, चलिए, तो इसमें हंसना नहीं है, बी सीरियस। शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि? संग। अरे हम तो एगो वीडियो देखे कि एगो पंडित जी शंखे लेना भूल गए थे, अब मुंह से बजा दिए। सही में बजाए हैं, हम देखे तो कपार पीटी के रे मॉडल पंडित। अरे पूजन के समय कह रहा रे देवा, पूजन के समय शहनाई बजाएगा। सुनिएगा, शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है? संघ की। फोटो खींचने वाले को क्या कहते हैं? जिस परिवार में केवल दादा दादी, मां पिता और 2 बच्चे होते हैं वह कहलाता है छोटा परिवार। हाँ, संयुक्त परिवार का उदाहरण चाचा चाची, उनके यही तो घबराइएगा आप लोग। यहां पे कहता है छोटा, एकल छोटा अलग, एकल अलग और संयुक्त अलग। एकल हम 2 हमारे 2, एकल। छोटा हम 2 हमारे 2 और मम्मी पापा। संयुक्त चाचा चाची सब, यही तो घबरा देगा आप लोग को एग्जाम में। संयुक्त परिवार का मतलब चाचा चाची, बड़ा का मतलब सब चचेरा मचेरा ढेर सारा रहे, उसको बड़ा परिवार कहते हैं। अब मिश्रित का मतलब होता है जब फुआ भी रहे, नानी भी रहे, चाची भी रहे, चाचा के चाची भी रहे। लेकिन ऐसा होता है अब एकरा में? अरे भोले भाले सजन, सुनो मेरी बात। एकल परिवार का मतलब होता है हम 2 हमारे 2। छोटा परिवार का मतलब होता है हम 2 हमारे 2 और मेरे मां बाप। ठीक है। संयुक्त परिवार का मतलब होता है हम 2 हमारे 2, मेरे माँ बाप और मेरे पापा के भाई और उनके भी बच्चे। बड़ा परिवार का मतलब होता है कि बाबूजी हमारे 7-8 को भाई हैं, अब पूरा ज्वाइंट फैमिली एक में रह रहा है। आया बात समझ में? मिश्रित परिवार बहुत कम देखने को मिलता है। मिश्रित परिवार का मतलब होता है कि हमारी पत्नी, पत्नी के भी भाई यहां रह रहा हो, चाचा के बेटा का भाई, पुतो सब यहां, मतलब खतरनाक। इसके बारे में सोचबे नहीं करेगा मिश्रित के बारे में, काम इतने में तुरंत निकल जाएगा। चलिए, लक्की जब बीमार पड़ा, मलेरिया का पता कैसे चलता है? खून के जांच करने से। दूसरा क्वेश्चन, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है उसको क्या बोलते हैं? संक्रामक। मच्छर के काटने से होने वाला रोग क्या है? सब। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, सब मलेरिया का कारण होता है। मच्छर, दूषित जल, दूषित भोजन, सब उपरोक्त सभी होगा। 5, सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? मच्छर दानी का। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी है? खुजली। खुजली जो है ना, खत्म हो गया। मतलब कहने का था भाई साहब कि आप इसको हल्के में ना लेंगे। हल्के में लीजिएगा इसको। चलिए, पर्यावरण करंट अफेयर जाके देख लीजिएगा, डाल दिए हैं। कौन चैप्टर? रामसर साइड पूरा खत्म हो गया, 3 टॉपिक खत्म हो गया ना। अभी सब डलाएगा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट। रामसर साइड डाल दिए, 3 को होना गया जी, 3 टॉपिक पढ़ा दिए। ईवीएस
और बिहार, इससे ज्यादा बिहार नहीं पढ़ने की जरूरत है। हेलो, आ जाइए। इससे ज्यादा आप बिहार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना बढ़िया से कर लीजिएगा चेला जी। आया बात समझ में? लाइव बंद कर दीजिए।